दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है और इस पर्वतीय राज्य में पर्यटन से रोजगार की संभावनाओं पर हम आज की बातचीत करेंगे। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में धार्मिक पर्यटक आते हैं, ग्रीष्मकालीन पर्यटक आते हैं, वीकेंड सप्तांत वाले पर्यटक आते हैं और उसके अलावा साहसिक पर्यटक भी आते हैं। तो ये 4 प्रकार के पर्यटकों का पूरे साल भर यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। पूरा प्रदेश इन पर्यटकों से गुलजार रहता है। तो इन पर्यटकों के आने से यहाँ पर रोजगार की जो संभावनाएं हैं, यहाँ के स्थानीय नागरिकों के लिए, जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनके लिए अलग अलग तरीके के जो काम निकल करके आते हैं पर्यटन के क्षेत्र में, उन पर हम बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं धार्मिक पर्यटन के बारे में कि जो राज्य के अंदर धार्मिक पर्यटन है उसमें कितने पर्यटक आते हैं, कहाँ कहाँ पर आते हैं और उससे रोजगार की जो संभावनाएं हैं उसकी स्थिति क्या है। तो उत्तराखंड को, जैसे मैंने कहा, कि देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटक स्थल हैं वो है 4 धाम: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। और इस 4 धाम के साथ बद्रीनाथ के पास हेमकुंड साहिब है, उधम सिंह नगर जिले में नानकमत्ता साहिब है, तो चंपावत जिले में रीठा साहिब है। ये सिख धर्म के मान्यता प्राप्त स्थान है और उसके साथ साथ मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए पिरान कलियर की दरगाह है। इसके अलावा राज्य के अंदर सैकड़ों ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में पूरे साल भर अलग अलग मान्यता के साथ धार्मिक पर्यटक आते हैं। तो मैंने जो अभी हिसाब किताब लगाया कि उत्तराखंड के अंदर, कल ही मैं एक बयान देख रहा था कि राज्य सरकार ने कहा कि जो 4 धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इनमें अब तक 46 लाख पर्यटक आ चुका है। नवंबर के महीने इन चारों धाम के कपाट बंद होने तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि 4 लाख पर्यटक और आकर के ये आंकड़ा 50 लाख पर पहुंचेगा। और ऐसे ही मैं कल ही एक खबर देख रहा था कि 1,46,000 पर्यटक हेमकुंड साहिब, माने 1.5 लाख पर्यटक हेमकुंड साहिब में आ गया। कल हेमकुंड आज जो है हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो रहे हैं। तो ये जब 50 लाख का आंकड़ा 4 धाम का है, तो इसके साथ साथ जो पूरे राज्य के अंदर बाकी मंदिर हैं, चाहे हम सिद्धपीठ सुरकंडा मंदिर की बात करें, चंद्रवदनी की बात करें, हम कुंजापुरी की बात करें, हम मनसा देवी मंदिर की बात करें, हम गोलू देवता की बात करें, राजेश्वरी की बात करें, ऐसे सैकड़ों जो सिद्धपीठ हैं, अलग अलग लोगों के आस्था के जो स्थल हैं। तो 50 लाख जब 4 धाम में आ गए तो 50 लाख से कम, क्योंकि 4 धाम का पर्यटन 6 माह का है और ये बाकी का पूरे साल भर का है। तो 50 लाख के लगभग पर्यटक जो है इसमें भी आते हैं। तो ये हो गया आंकड़ा, लगभग 1 करोड़ लोग 4 धाम और राज्य के अलग अलग मंदिरों में जो आते हैं, तो 1 करोड़ का आंकड़ा है। इसके अलावा जो धार्मिक पर्यटक के रूप में दूसरे लोग आते हैं वो हैं हर की पैड़ी, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि हर की पैड़ी जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश जो है राक्षसों ने उसको लेकर के भागना शुरू किया और देवताओं ने उनका पीछा किया। तो उस भाग दौड़ में अमृत की बूंदें भारत के जिन जिन स्थानों में गिरी थी वहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो ऐसा ही एक स्थान है हर की पैड़ी, जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी। तो उसका अपना धार्मिक महत्व है और उस धार्मिक महत्व की वजह से पूरे साल भर में अलग अलग जो पर्व होते हैं, स्नान पर्व होते हैं, उसमें हर स्नान पर्व पर लाखों की संख्या में पर्यटक जो है हर की पैड़ी हरिद्वार में आकर के स्नान करते हैं। तो हर की पैड़ी के नाम से गंगा के तट पर जहाँ जहाँ जगह मिलती है, जब भीड़ होती है तो तब स्नान करते हैं। तो एक पर्व स्नान में 4 से 5 लाख लोग मिनिमम है, उससे ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं। तो ये आंकड़ा भी अगर हमने लगाए हिसाब, तो ये जो है लगभग 1 करोड़ के आसपास हर साल हरिद्वार में स्नान पर्व के लिए आते हैं। बगल में ऋषिकेश है,
ऋषिकेश भी 12 मासी पर्यटक स्थल है और ऋषिकेश में साल में 25 लाख से ज़्यादा लोग स्नान के लिए और वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि ऋषिकेश हरिद्वार में केवल धार्मिक पर्यटन नहीं बल्कि वहाँ पर जो अलग अलग आश्रम हैं उन आश्रमों में समय समय पर रुकने के लिए भी लोग आते हैं। उन आश्रमों में जो मंदिर बने उनके दर्शन के लिए भी आते हैं। तो ये एक आंकड़ा दूर है। दूसरा है सावन के महीने जो कावड़ यात्रा होती है, जिसमें कावड़ यात्रा में हरिद्वार से गंगा जल भरने के लिए, ऋषिकेश से गंगा जल भरने के लिए और उसके बाद देवप्रयाग से गंगा जल भरने के लिए, उसके बाद गंगोत्री कई लोग पैदल जाते हैं, मोटरसाइकिल पर जाते हैं, बसों पर जाते हैं, छोटी छोटी गाड़ियों पर जाते हैं। तो इस साल ही राज्य सरकार का जो आंकड़ा है कि इस साल 4 लाख कावड़िया 4 लाख लोग कावड़ यात्रा में आते हैं। ये कम समय के लिए आते हैं, लेकिन ये 15 से 20 दिन इस राज्य के अंदर गुजारते हैं पैदल चलते हुए, गाड़ियों से चल करके। ये 4 करोड़ लोग कावड़ यात्रा में आते हैं। इन 4 करोड़ लोगों के अलावा जो मैंने आपको उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों के बारे में जानकारी दी। 13 जिलों में जो पर्यटक स्थल हैं उनकी संख्या लगभग 280 से और ऊपर है। कुछ छूट गए होंगे तो मैं मान सकता हूं कि 300 के लगभग ऐसे स्थान हैं जहां पर पूरे साल भर में लोग आते हैं। उन 300 स्थानों में कुछ 12 मासी हैं, कुछ ग्रीष्मकालीन हैं, कुछ वीकेंड सप्तांत वाले आते हैं जो सप्ताह की छुट्टियां होती हैं। तो ये अलग अलग किस्म के पर्यटक हैं। ये भी 1.5-2 करोड़ लोग ही आते हैं पूरे साल भर में। मसूरी की बात करें, नैनीताल की, धनोल्टी की, केम्प्टी की, मुनस्यारी की, कौसानी की, जो अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर है, नैनीताल की नैनी झील के अलावा जो वहाँ पर नैना पीक है। तो ऐसे ही एक से एक खूबसूरत स्थान यहाँ पर हैं। नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में बड़ी संख्या में आकर के लोग बसने लगे हैं। इधर टिहरी के चंबा मसूरी फलपट्टी वाले क्षेत्र में लोग बसने लग गए हैं। तो ये सारे जो टूरिस्ट हैं साल भर में 1.5-2 करोड़ की संख्या में ही आते हैं। इनका आंकड़ा अगर लगाए, इसका हिसाब किताब रखें। ये जो वीकेंड वाले टूरिस्ट हैं, दिल्ली से, हरियाणा से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, मध्य उत्तर प्रदेश से, कोई गढ़वाल क्षेत्र में, कोई कुमाऊं क्षेत्र में छुट्टी हुई, इन्होंने गाड़ी उठाई और ये चल पड़े। ये पैसे वाले लोग हैं, खूब खर्च करते हैं। ये बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं और इनका आंकड़ा भी 30-40 लाख का मुझे लगता है कि ये लगभग होगा। यहाँ पर साहसिक पर्यटक की पूरी जो गतिविधियां संचालित होती हैं, माउंटेनियरिंग पर्वतारोहण, स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, वाटर स्पोर्ट्स, ये जो गतिविधियां हैं इसके शौकीन लोग अलग अलग मौसम में, जब मौसम उनके अनुकूल होता है, उनके काम के अनुकूल होता है, बड़ी संख्या में ये लोग भी आते हैं। 10-20 लाख लोग भी आते होंगे। पर क्योंकि सरकार इनका आंकड़ा इकट्ठा नहीं करती, इनके आने पर ये यहाँ आकर के जो सुविधाएं लेते हैं, जैसे आए तो गाड़ी से आएंगे तो परिवहन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग और ये उनको काम देते हैं। आएंगे तो कहीं पर रुकेंगे तो होटल जिनके हैं उनके होटल में रुकेंगे, होटल व्यवसाय के लोगों को काम देते हैं। भोजन भी करेंगे तो जो रेस्टोरेंट का काम करते हैं उसको चलाएंगे। इनको जो दैनिक आवश्यकता की चीज़ें हैं, पेस्ट, साबुन से लेकर के बहुत सारी चीज़ें आदमी के दैनिक जरूरत की होती हैं, परचून के दुकानदार को भी काम देंगे। ये अपनी गाड़ी लेकर के अगर आते हैं तो जो मैकेनिक है उनको भी काम देंगे। तो ऐसे अलग अलग किस्म के काम से जुड़े हुए लोग, अगर ये कहीं पर घूमने जाते हैं तो गाइड का जो काम करते हैं ये उनको भी काम देंगे। तो ऐसे बहुत सारे व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को काम मिलता है। जो योगाभ्यास करने के लिए आते हैं तो योग के टीचर उनको काम देंगे, जिन्होंने योग केंद्र खोल रखे हैं उनको काम देंगे। तो ये सारे जो पर्यटन के से संबंधित जो रोजगार हैं, जिन लोगों ने उन कामों में हाथ आजमाने की कोशिश की, आज उनकी आर्थिक हैसियत
दिन प्रतिदिन बेहतर होती जा रही है। और वो अपना एक सेंटर खोलने के बाद, एक होटल खोलने के बाद, एक रेस्टोरेंट खोलने के बाद, एक ढाबा खोलने के बाद वो दूसरे को खोलने की कोशिश में है। और हमारे नौजवान पहाड़ से उत्तराखंड के उन क्षेत्रों में जहां पर्यटन से रोजगार की संभावनाएं हैं, वहां पर देख करके उस पर नजर दौड़ा करके उस पर अपने लिए काम तलाशने के बजाय वो सीधे दिल्ली का, बंबई का, पूना का, यहाँ का, वहाँ का रुख करते हैं। राज्य से बाहर विदेश जाने का रुख करते हैं। चलो विदेश में जाकर के अच्छी तनख्वाह मिल सकती है, लेकिन जो अपना परिवार है वो छूट जाता है। वहाँ पर जो लड़के होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा नहीं डिग्री करके जा रहे हैं, मैं ये भी सुन रहा था कि वहाँ पर जाकर के उनको सफाई का काम करना पड़ा, उनका पासपोर्ट छीन लिया जाता है जो एजेंट के थ्रू जाते हैं, और पासपोर्ट छीन करके फिर उसके बाद उनको ज़बरदस्ती काम कराया जाता है। अगर वो काम करने से मना करते हैं तो उनके साथ फिर कुछ और भी होता है ऐसा जो नहीं होना चाहिए। कई मालिक तनख्वाह नहीं देते हैं। तो ये जो सब घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं से जूझने के बजाय वहां पर मालिक जो बनता है, जो बॉस बनता है, उसकी नौकरी करने के बजाय, उसकी डांट सुनने के बजाय, उससे अपमानित होने के बजाय यहाँ पर अपने घर गांव क्षेत्र में अपने भाई के सामने, अपने नाते रिश्तेदार के सामने अगर चाय का गिलास साफ करना पड़े, उसमें जब तक हम शर्म महसूस करेंगे तो तब तक हम मालिक नहीं बन सकते। इस शर्म से, इस झिझक से बाहर निकलना पड़ेगा। हमको अपने पर भरोसा करना पड़ेगा। हमको यहाँ पर जो ये रोजगार की संभावनाएं हैं, मैंने एक आंकड़ा निकाला कि लगभग 8 करोड़ लोग साल भर में उत्तराखंड में जो है वो पर्यटक के रूप में आते हैं। और ये 8 करोड़ लोग औसत, अगर हम ये हिसाब लगाएं कि अगर एक व्यक्ति से हमको 1000 रुपये कमाई होती इन स्वरोजगारियों को, इन लोगों को जिनका मैंने जिक्र किया, तो 8000 करोड़ की इनकम जो पर्यटन रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं साल भर में उनकी हो रही है। ये जो 8000 करोड़ की इनकम है, अगर इसका मैं हिसाब लगाऊं कि राज्य के अंदर जो लगभग 10 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं, इनमें से 1/4 लोग भी अगर पर्यटन रोजगार से जुड़ जाएं, तो पर्यटन रोजगार से जुड़ करके उन 2.5 लाख लोगों को मैंने जो 1000 का हिसाब और 8000 करोड़ का हिसाब निकाला, गुणा भाग कर लीजिए, 25,000 रुपये महीने की कमाई शुरू हो जाएगी। तो भाई बाहर जाकर के 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की नौकरी करने के बजाय यहाँ पर अपना खोखा, ठेला, ढाबा, फड़ व्यवसायी बन करके, अपना छोटा रेस्टोरेंट खोल करके, अपना गाइड का काम करके, टैक्सी ड्राइवर का काम करके, यहाँ पर जो हम ये मैं कमाई का रास्ता दिखा रहा हूँ, इस पर करेंगे तो हम मालिक हों, हम नौकर नहीं हों। और जब मालिक बनने की मानसिकता इस पीढ़ी के लोग अपने अंदर पैदा करेंगे, तो उनकी जो अगली पीढ़ी होगी और उससे अगली पीढ़ी होगी, वो फिर बड़ी हैसियत में खड़ी होगी, वो स्वाभिमान के साथ आपका नाम रोशन करेगी। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि भागने के बजाय, अपना घर गांव छोड़ करके दूर शहर में जाने के बजाय, अपने इलाके में, अपने इर्द गिर्द जिन पर्यटक स्थलों का मैंने जिलेवार जिक्र किया, उन पर नज़र दौड़ा करके ये कोशिश करिए कि आपके अंदर क्या हुनर है, आप क्या बेहतर कर सकते हैं, और उस जो आपके अंदर हुनर है उस काम की कहाँ पर करने की गुंजाइश है। आज हालात वो नहीं है कि शाम को खाने को नहीं है, आज हालात बदल गए हैं। आप बैंकिंग सिस्टम के साथ जुड़ करके या 2-4 लोग आपस में साथ में मिल करके कोई काम शुरू करने का साहस तो करिए, आपको मंजिल मिलेगी। और जब साहस करेंगे तो मुकाम हासिल करेंगे। तो आज की बातचीत में इतना ही, इस निवेदन के साथ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इस खबर को लाइक करने के साथ इस पर अपने कमेंट जरूर भेजें। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।